नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ बैटरी एंड सेल के बारे में कि आखिर बैटरी और सेल होती क्या हैं। इसके इंट्रोडक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे डिटेल में, देन उसके बाद हम बात करेंगे बैटरी के फंक्शनिंग के बारे में कि एक पर्टिकुलर बैटरी कैसे फंक्शन करती है। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी एंड सेल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी बैटरी के बारे में। और प्राइमरी बैटरी में ही ये मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो एल्कलाइन और कॉइन सेल बैटरी। इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये क्या होती हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी बैटरी की, आखिर सेकेंडरी बैटरी क्या होती है। और इसी के अंदर हम बात करेंगे लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी और निकल एमएच यानी निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी के बारे में। और इसके साथ ही लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा है। प्रश्न ये है कि NMC 2170 ये काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले कुछ महीनों में, तो ये क्या है। चार ऑप्शन आपके पास हैं। अ मिसाइल बिल्ट बाय DRDO, इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम आयन सेल, या एन एस्ट्रॉयड दैट कुड हिट अर्थ, या फिर यह एक स्पेस क्राफ्ट है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, बैटरी एंड सेल के बारे में। तो देखिए, बैटरीज और सेल का मेन पर्पस यानी जो इसका कॉमन पर्पस होता है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर सोर्स प्रोवाइड करना होता है। तो ये तो था बैटरी और सेल के बारे में। ना अब समझते हैं कि आखिर बैटरी क्या होती है और सेल क्या होता है, एक एक करके। सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं। तो सेल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम है कि केमिकल एनर्जी को स्टोर करना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जिससे यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सके। तो यह होता है सेल। नाउ बैटरी की बात करें तो बैटरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक सेल की ही तरह एक्ट करता है, प्रतीत होता है। और इसमें केवल एक ही अंतर होता है और वह यह है कि यह एक या एक से अधिक सेल के ग्रुप से बैटरी को फॉर्म करता है, बैटरी का निर्माण करता है। कहने का मतलब, जब कई सारे सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो एक बैटरी का निर्माण करते हैं, या फिर कई सारे सेल पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो एक बैटरी का निर्माण करते हैं। आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं बैटरी की फंक्शनिंग के बारे में कि आखिर बैटरी कैसे फंक्शन करती है ना। तो देखिए, एक बैटरी और एक सेल, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो एक बैटरी और एक सेल होती है वो केवल DC सप्लाई ही प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब DC वोल्टेज या करंट ही वो प्रोवाइड करेगी, AC प्रोवाइड नहीं करेगी ना। अब होता क्या है कि बैटरी या सेल के भीतर जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें एक बूस्ट, एक राइज मिलता है और वे एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे बैटरी या सेल के भीतर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से होते हुए एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंचने लगते हैं और इससे सेल या बैटरी के भीतर एक इलेक्ट्रिक सर्किट स्टैब्लिश हो जाता है और जिस वजह से इसके भीतर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है। और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी कुछ इसी प्रकार से ही होती है। नाउ ये था बैटरी के फंक्शनिंग के बारे में। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी या सेल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी के बारे में। नाउ अगर हम बैटरीज के टाइप्स की बात करें तो सेल के नेचर के बेसिस पर बैटरीज मेनली दो प्रकार की होती है। पहली प्राइमरी बैटरी और दूसरी सेकेंडरी बैटरी। अब प्राइमरी बैटरी वो है जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज में की कैटेगरी में आती है और सेकेंडरी बैटरी में रिचार्जेबल बैटरी आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी बैटरी के बारे में समझते हैं कि क्या होती है। प्राइमरी सेल या बैटरी एक नॉन रिचार्जेबल बैटरी या सेल होता है और एक बार जब इसका इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तो इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रिमोट्स के सेल, वॉल क्लॉक्स के सेल, वॉचेस और मिनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एट्सेट्रा। इसके साथ ही यहाँ पर ये जो प्राइमरी बैटरी है इसमें भी इसके दो प्रकार हैं, इनको समझते हैं। पहला है एल्कलाइन बैटरीज और दूसरा है कॉइन सेल बैटरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्कलाइन बैटरीज के बारे में समझते हैं कि आखिर ये क्या होती है। तो देखिए, जिंक और मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MgO2 के केमिकल कंपोजिशन से ये बनते हैं और इस प्रकार की बैटरीज में जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया जाता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है तथा अन्य सभी उपस्थित कंटेंट इसमें प्योरली एल्कलाइन होते हैं, जिस वजह से हम इसे एल्कलाइन बैटरी के नाम से भी जानते हैं। ना अब बात कर लेते हैं कॉइन सेल बैटरी के बारे में। तो देखिए, इसमें भी एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट्स ही होता है और इसके साथ ही इसमें लिथियम और सिल्वर ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। इस प्रकार की जो प्राइमरी बैटरी होती हैं वो एक स्टेबल और स्टडी वोल्टेज इंश्योर करने के मामले में हाईली एफिशिएंट होती हैं।
ना ये तो था प्राइमरी बैटरी के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर सेकेंडरी बैटरी या सेल क्या होता है। तो देखिए, एक सेकेंडरी सेल या बैटरी एक ऐसी सेल या बैटरी होती है जो मल्टीपल पर्पसेस के लिए उपयोग में लाई जा सकती है और काफ़ी लंबे समय तक ये चलती भी है। डिस्चार्ज की डायरेक्शन के अपोजिट इसमें करंट का फ्लो होता है और एक इंडिविजुअल सेल को उसकी मूल स्थिति से, यानी उसकी इनिशियल फेज से, उसे एक इफ़ेक्टिव वे से रिचार्ज उसे कर सकता है। और एग्जांपल में अगर आपको इसके बताऊं, जैसे कार, यूपीएस, रोबोटिक्स, कॉर्डलेस फ़ोन और सोलर लाइट, ड्रोन एट्सेट्रा। ना अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेल के टाइप्स के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहला है लेड एसिड बैटरी। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की बैटरी में लेड एसिड उपस्थित होता है और यह अपेक्षाकृत सस्ती होती है और ज़्यादातर इनका इस्तेमाल व्हीकल्स में किया जाता है और यह जनरली 2 वोल्ट से 24 वोल्ट यानी 24 वोल्ट के रेंज में आती हैं और इनकी पावर डेंसिटी 7 वाट आवर पर केजी होती है। ना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पावर डेंसिटी के बारे में एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूं कि आखिर पावर डेंसिटी होती क्या है। पावर डेंसिटी मींस पावर पर यूनिट एरिया, यानी कहने का मतलब पावर पर यूनिट एरिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज करिए आपके पास एक सेल है जिसका एरिया है करीब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस एरिया में अगर हम एक बार एनर्जी स्टोर करते हैं करीब 10 वाट के करीब और दूसरी बार स्टोर करते हैं करीब 100 वाट के करीब, तो आपको सब ये देखिए कि किस कंडीशन में सेल में ज़्यादा एनर्जी स्टोर की गई है। ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड कंडीशन में जब हम 100 वाट की एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि 100 वाट की जब एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, एरिया तो सेम है तो एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो रही है और यही हमारी क्या कहलाती है, पावर डेंसिटी। कहने का मतलब जिस कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करना, यही होती है पावर डेंसिटी। मैं आपको किसी डिफरेंट लेक्चर में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू डिटेल में समझाऊंगा विथ फार्मूला कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एक इंडिविजुअल सेल की पावर डेंसिटी और एक पूरे बैटरी की। तो बस अभी के लिए आप इतना समझिए कि पावर डेंसिटी क्या होती है। तो एक शब्द में बताऊं तो पावर डेंसिटी कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करना पावर डेंसिटी कहलाती है। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल सेल या बैटरी की जो एनर्जी प्रोवाइड करने की क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी सेल के बारे में मैंने आपको बताया है, डिस्कस किया है, उनमें सबसे ज़्यादा लिथियम पॉलीमर जो बैटरी है उसकी पावर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद है हमारी एक लिथियम आयन बैटरी, इसकी पावर डेंसिटी आती है सबसे ज़्यादा होती है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि लिथियम आयन जो बैटरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। और इसके साथ ही आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि यूजुअली क्यों जो हमारे इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, ईवी व्हीकल्स होते हैं, उनमें आग क्यों पकड़ लेती है और जो 4 व्हीलर व्हीकल्स होते हैं उनमें इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती। और आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो 2 व्हीलर व्हीकल्स हैं, ईवीज़ हैं, इनमें आग इतनी जल्दी क्यों पकड़ती है। तो इसका देखिए सिंपल सा एक कारण है, पावर डेंसिटी इसका एक मेन कारण आप कह सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि बस यही एक कारण है, इसके और भी कारण है। जैसे BMS भी हो सकता है हमारा एक कारण इसमें है, हो सकता नहीं है। और इसके साथ ही जो कूलिंग सिस्टम इसमें दिया जाता है वो भी इसका एक मेजर कारण है। तो किसी नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो व्हीकल्स हैं ईजिली फायर को पकड़ते हैं। तो बस आप अभी के लिए समझिए कि कहने का मतलब पावर डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी इन दोनों का काफ़ी बड़ा एक मेजर रोल होता है यहाँ पर। इसके बाद बात आती है निकिल कैडमियम बैटरी की। तो इस प्रकार की बैटरी निकिल और कैडमियम से बनाई जाती हैं और ये काफ़ी सस्ती होती हैं, चीप होती हैं। ये बैटरी मल्टीपल साइज़ में अवेलेबल होती हैं और इसका जो मिनिमम वोल्टेज होता है वो 1.2 वोल्ट होता है और इसकी पावर डेंसिटी 60 वाट आवर पर केजी होती है। इसके बाद बात आती है निकिल मेटल हाइड्राइड बैटरी की। तो इसके बारे में समझते हैं। ये बैटरी निकिल कैडमियम की तुलना में ज़्यादा प्रेफर की जाती है और इनका नॉमिनल वोल्टेज 1.25 वोल्ट होता है और ये आसानी से मिल भी जाती हैं। कहने का मतलब ये ईजिली अवेलेबल होती हैं। और निकिल मेटल हाइड्राइड बैटरी एनवायरनमेंट पर एक लोअर इम्पैक्ट भी डालती है और इनकी पावर डेंसिटी लगभग 100 वाट आवर पर केजी के बराबर होती है। इसके बाद बात आती है लिथियम आयन बैटरी की। तो ये बैटरी स्पेशली लिथियम मेटल से बनाई जाती है और ये बैटरी कॉम्पैक्ट और इजी टू यूज होती है, खासकर पोर्टेबल डिवाइसेस में। और सेकेंडरी टाइप बैटरी में ये सबसे बेस्ट बैटरी मानी जाती है। इसके अगर मैं नॉमिनल वोल्टेज की बात करूं तो वो करीब 3.7 वोल्ट के करीब होता है, जबकि इसकी पावर डेंसिटी 126 वाट आवर पर केजी के बराबर होती है।
अब हम बात कर लेते हैं लिथियम पॉलीमर बैटरी के बारे में। तो इस बैटरी को हम लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें पॉलीमर जेल या इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है, ना कि किसी लिक्विड का इसमें यूज किया जाता है। और ये बैटरी ज़्यादातर महंगी होती हैं, काफ़ी कॉस्टली होती हैं, और लिथियम आयन बैटरी की तुलना में ये हाईली प्रोटेक्टेड होती हैं। उनकी पावर डेंसिटी करीब 185 वाट पर आर के करीब होती है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि NMC 2170 ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले कुछ महीनों में, ये क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम आयन सेल है। ना इसके बारे में आप यहाँ पे कुछ आर्टिकल भी देख सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है, हैव मेड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली मेड लिथियम आयन सेल सेज ओला। इसके साथ ही यहाँ पर एक और बिजनेस वर्ल्ड का आर्टिकल है, ओला इलेक्ट्रिक रिवील्स NMC 2170 लिथियम आयन सेल्स बिल्ट इन हाउस। ओला ने पहली बार NMC 2170 लिथियम आयन सेल को प्रोड्यूस किया है इंडिजिनसली, स्वदेशी रूप से। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं आपको समझ में आई होंगी। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो इस लेक्चर को, स्पेशली इस लेक्चर को आप शेयर ज़रूर करिएगा। यूजुअली मैं ऐसी चीज़ें आपको करने के लिए कहता नहीं हूँ, पर मैं इस लेक्चर के लिए कहूँगा कि आप अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।